नंबर 27 रुकू व सुजूद में पीठ सीधी न करना। जैसे बाद लोग रुकू करते हैं पूरी तरह झुकते नहीं, और इसी तरह सजदा करते हैं तो बिल्कुल ज़मीन से चिपक जाते हैं। रुकू और सुजूद में पीठ सीधी हो चाहिए। सीधी का मतलब यह है कि कायम हो, उसके अंदर कोई झोल नहीं होना चाहिए, या उसके अंदर ऊंट की तरह इस तरह से ऊंचाई नहीं होना चाहिए, बल्कि पीठ सीधी हो रुकू में। इसी तरह सज्दे में जाए तो जाहिर बात है कि वो सीधा तो नहीं हो सकता है। कायम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इस तरह से हो, पैरेलल हो ज़मीन के, ज़रूरी नहीं वैसा, बल्कि पीठ कैसी हो, एकदम ज़मीन से चिमट ना जाए, बल्कि क्या रखे, ज़मीन से फासला रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुजज़िउ सलातु रजुली हत्ता युकीम ज़हरहु फिर रुकू व सुजूद। उस आदमी की नमाज अदा नहीं होती है। ला तुजज़िउ का मतलब है कि नमाज होती ही नहीं है। ला तुजज़िउ इज्ज़ा से है, यानी वो चीज़ अदा हो जाना। ला तुजज़िउ सलातु रजुली, उस आदमी की नमाज अदा ही नहीं होती है, यहाँ तक कि हत्ता युकीम ज़हरहु फिर रुकू व सुजूद, यहाँ तक कि वो रुकू और सुजूद में अपनी पीठ सीधी न रखे, ठीक ठाक न रखे, तब तक कि उसकी नमाज नहीं होती है। इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसीब इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि आदमी को नमाज में अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए। आप रुकू में जब जाएं तो आपकी पीठ ऐसी सीधी होना चाहिए। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी ने कहा कि आपकी पीठ ऐसी सीधी होती थी कि अगर आपकी पीठ पर पानी डाला जाए तो ठहर जाए। किसी ने किया नहीं ऐसा, लेकिन समझाने के लिए बताया कि आप बिल्कुल सीधी पीठ रखते थे। ये नहीं कि यूँ इस तरह से आदमी पीठ करे एकदम ऊँट की कोहान की तरह, झुकते नहीं बाज़ औक़ात लोग, या सर ऊंचा होता है और एकदम इस तरह से नहीं। रुकू बिल्कुल सीधी पीठ होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप एकदम इस तरह से करें, इतना झुक जाएं कि मतलब मुंह आपका घुटनों के करीब हो जाए, नहीं, बल्कि रुकू में क्या हो, सीधी पीठ होना चाहिए। तो ये सर भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल इला सलाति अब्दिन ला युकीमु फ़ीहा सुल्बहु बैन रुकूइहा व सुजूदिहा। इससे एक और मसला हमको मालूम होता है कि अल्लाह ताला उस बंदे की नमाज की तरफ देखता भी नहीं है। अल्लाह ताला उस बंदे की इला सलाति अब्दिन, उस बंदे की नमाज की तरफ अल्लाह देखता भी नहीं है। ला युकीमु फ़ीहा सुल्बहु, जिसमें अपनी पीठ वो सीधी न रखे, बैन रुकूइहा व सुजूदिहा, अपने रुकू और सुजूद के दरमियान अपनी पीठ को सीधी न रखे। यानी जब आप देखिए, बाद लोग जो है रुकू से खड़े होते हैं, ठीक से खड़े भी नहीं होते हैं कि सज्दे में चले जाते हैं, सज्दे से उठते हैं, ठीक से बैठते भी नहीं कि दूसरे सज्दे में चले जाते हैं। तो मालूम यह कि रुकू और सुजूद में पीठ ठीक ठाक रखना चाहिए, यानी सुकून से रुकना चाहिए और सीधी पीठ रखना चाहिए। इसी तरह से रुकू के बाद सीधे खड़े हो जाना चाहिए, और सज्दे के बाद, पहले सज्दे के बाद ठीक से बैठ जाना चाहिए। ये नमाज की सही होने के लिए ज़रूरी है, वरना नमाज सही होती नहीं, और अल्लाह ताला उसकी नमाज की तरफ देखता भी नहीं है। इतनी क्या जल्दी इंसान को है कि वो फटाफट, आप देखिए बाज़ लोगों ने वीडियो भेजे तरावी के, हमारे बस में तो ऐसी नमाज है नहीं भाई, कैसा पढ़ रहे हैं, मतलब कि जुनून से आ गया एकदम कि मतलब कि 5 मिनट में 20 रकत पढ़े होंगे वो लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन सी नमाज है ये नमाज है? नमाज नहीं, नमाज का मजाक है ये। ऐसे नमाज पढ़ते हैं। आप सोचिए, आदमी खाना भी ऐसा नहीं खाता है, एक एक लुक़मा बराबर चबा के खाता है। तो खाने के बारे में ये समझे, कोई आदमी का जल्दी जल्दी खा लो, आराम से खाने दो भाई, खाना है ये। नमाज आपकी उससे तेज़ है। नमाज आप कैसे पढ़ रहे हैं? सुकून और वक़ार से आदमी नमाज पढ़े कि वो नमाज हो, तमाशा ना हो। तो ये हदीस बताती है कि अगर ऐसा न करे आदमी, सुकून से नमाज न पढ़े, नमाज नहीं होती है, जैसा कि अगली हदीस से भी मालूम होता है।